कानपुर से शुरू हुआ विवाद आई लव मोहम्मद का अब मुंबई पहुंच चुका है। मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन के बाहर तमाम सारे मुस्लिम धर्म के लोग, धर्म के गुरु और इमाम यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये मालवनी पुलिस के सीनियर अधिकारी को एक लेटर देने पहुंचे हुए थे। सर, क्या लेटर है, क्या आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में बात की? लेटर में हमने ये लिख के दिया है कि जो कानपुर में जो वाक़या हुआ है और मुसलमानों ने अपने नबी से मोहब्बत के लेटर लगाए थे, उस पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, जो कानून ये गलत है। और हमारे नबी से मोहब्बत करना हमारे मुसलमान का हिस्सा, ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। हर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है, जान माल तन धन सब कुर्बान करता है। हमारा मिजाज ये कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे, यानी सब हुजूर की मोहब्बत पर है। तो लिहाजा हम हुजूर से मोहब्बत करेंगे। बच्चा बच्चा करेगा, हम पर एक केस नहीं, चाहे हज़ार नहीं लाखों भी केस हो जाएंगे, तब भी हुजूर से मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे। और हमारे हिंदुस्तान का कानून भी है कि हर मज़हब वाला अपने मज़हब के मुताबिक अपने नबी से, अपने मज़हब वालों से मोहब्बत कर सकता है। तो ये कानून के ख़िलाफ़ हुआ। इस पूरे मामले में जब पुलिस स्टेशन में वहाँ के कानपुर के पुलिस से बात की गई, उनका कहना है कि विवाद जो है वो आई लव मोहम्मद इस पोस्टर को लेकर था ही नहीं, एक टेंट को लेकर था, जो जहाँ पर नहीं होना चाहिए था वहाँ पर लगाया गया था। जो नियम हर साल माना जाता है कि इस तरह से ये जुलूस निकलेगा, उस नियम के विरोध में अलग जाकर जुलूस निकाला गया था, इसलिए ये एफआईआर दर्ज किया गया। नहीं, इसलिए नहीं किया गया। मैटर को घुमाया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि ये जब इसका स्टेटस जो है लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लगाया गया, तब उन्होंने माहौल ये बदल दिया कि हमने जो है इन पर केस किया, इस वजह से किया है। जबकि असल जो केस किया था वो आई लव मोहम्मद की बिना पर ही किया है, और इसलिए सारे मुसलमान जो हैं इस पर एहतजाज शुरू कर दिया गया है। और ये रहेगा, अगर कोई दोबारा अगर कोई जो है इस तरह से केस करता तो हम चाहते हैं। बम्बई में हमने ये गुजारिश करी है अभी प्रशासन को, तंजीम जालक जो हमारे यहाँ मालवनी की उलमा सुन्नत की तंजीम है, और पूरे मालवनी यानी इसी के तहत जो है हमारे मजहबी काम होते हैं। तो हम पब्लिक को नहीं लाए हैं ताकि पुरसुकून ज़रिए से जो है हमारा एहतजाज दर्ज हो जाए और हमारी बात मान ली जाए। तो प्रशासन ने हमसे वादा किया है कि हम इसको आगे तक पहुँचाएँगे और इस तरह का कोई हरकत यहाँ पर नहीं होगी। अब हम देख रहे हैं कि मुंबई में भी सब जगह जो है आई लव मोहम्मद का पोस्टर लग रहा है। कानपुर का विवाद था, अब मुंबई में लगा, क्या एक ट्रेंड शुरू हो रहा है? नहीं, कोई ट्रेंड नहीं है साहब। हम ये चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की घटना न हो। अमन और शांति के साथ देशवासी रहें। हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी हासिल करना है। कि हम जिस तरीके से पहले भी मज़हब पे चलते रहे, आज भी चलेंगे और सुबह क़यामत तक चलते रहेंगे। हमारे मज़हब पर कोई इंटरफेयर न करे। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अभी तो उन लोगों का कोई त्यौहार नहीं है, जानबूझ के नवरात्रि के दिनों में इस तरह के पोस्टर्स नवरात्रि के पोस्टर्स के साथ लगाए जा रहे हैं। नहीं साहब, बेकसूर लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, हमारा एहतजाज यही है कि वो कार्रवाई को वापस ली जाए और दोबारा ऐसी कार्रवाई न हो बेगुनाह के ऊपर। हमें मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। हमें नवरात्रि मनाने वाले लोगों को सहयोग है, अगर उनको कोई आपत्ति होती है तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारी मांग ये है कि दोबारा इस तरह की घटना जो कानपुर में हुई और कहीं ना दोहराया जाए। सर, ये बताइए कि जिस तरह से जो विवाद है इस वक्त देख रहे थे हम मालवनी मानखुर्द में गोवंडी में जो माता जी की मूर्ति जा रही थी उसे तोड़ दिया गया, वहाँ पर भी एफआईआर दर्ज हुआ, वहाँ भी 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन सब पर आप लोगों का क्या कहना? साहब, अगर ये मुसलमानों ने किया है तो हम निंदा करते हैं। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर कोई मुसलमान ये काम करता है, हम मतलब निंदा नहीं मजम्मत करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी के धर्म पे उंगली नहीं उठाते और नहीं हम ऐसा सोच रखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई उंगली ना उठाए, हम ये मांग करते हैं। एक आखिरी सवाल कि कहा जा रहा है कि जानबूझकर चिढ़ाने के लिए आई लव मोहम्मद का पोस्टर जो है, जो कानपुर से विवाद शुरू हुआ था, उस विवाद को बढ़ाने के लिए, देश का माहौल ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। नहीं सर, देखिए बहुत सारे मामलात में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, लेकिन मुसलमान कभी रोड पे नहीं उतरा। बात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है तो मुसलमान सब कुछ भूल जाएगा। मुसलमानों के पास बचा ही क्या है? नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मर मिटने को तैयार है। यही आखिरी असासा है हमारे पास। पर वो पत्थरबाजी करना, पुलिस के साथ भिड़ना सही लगता है आप लोगों को? ये गलत है सर। पत्थरबाजी कोई करता है, ये गलत है। क्योंकि कानपुर में जिस तरह से माहौल बिगड़ा। नहीं सर, वो तो क्या है कि जिन लोगों के ऊपर गैर कानूनी कार्रवाई हुई, अगर उनके ख़ानदान के लोग रोड पर आते हैं अपने बचाव के लिए और उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, तो विरोध में कुछ भी ऐसा किया है वो गलत है। हमारी मांग यही है कि बेकसूर लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसे वापस लिया जाए, और कोई मांग नहीं है बस। तो ये जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं आई लव मोहम्मद, आप लोग उनका समर्थन करते हैं? किस तरह से उनसे आप लोगों की बातचीत है? लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं? कोई नियम कानून आप लोगों ने बताया है लोगों को? सर, नियम कानून में आई लव मोहम्मद का मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब रही बात कि इसके ख़िलाफ़ जो
यूपी गवर्नमेंट है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी नहीं कि आखिर यह कार्रवाई सही हुई थी या गलत हुई थी। अभी तक कोई उन्होंने अपने तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट इस पर अपना बयान जारी करे कि यह गलत हुआ या सही हुआ। बिल्कुल, देखिए तमाम जो इमाम हैं अलग अलग मस्जिद के मालवनी इलाके के, वो यहाँ पर पहुँचे थे, मुंबई के कुछ कह रहे थे सर। मुसलमानों की दुखती हुई रग पे कुछ लोगों ने जो फितना परस्त हैं वो क्या कहते हैं, उस दुखती हुई रग पे इन्होंने हाथ रख दिया है। एक मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर उनसे मोहब्बत ना की जाए तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। हम कह रहे हैं विवाद आइला मोहम्मद का है ही नहीं, जानबूझ के इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा बनाया गया है, छेड़ा गया है मुसलमानों को। नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि एफआईआर इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आइला मोहम्मद का पोस्टर था, एफआईआर इसलिए हुआ है क्योंकि जिस इलाके से इस जुलूस को निकालने की इजाज़त थी, हर साल जहां से निकाला जाता था, उससे विपरीत इस बार अलग किया गया। पहले आइला मोहम्मद पे ही ये केस दर्ज हुआ था, एफआई दर्ज हुआ था। जब सारी दुनिया से लोगों ने, आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जब देखा गया कि ये तो सारे मुसलमान अपनी जान देने को तैयार हैं, तो उन लोगों ने अपना बयान हमें पलट दिया कि हमने इस बुनियाद पर इन लोग को गिरफ्तार किया। अगर वो जो कह रहे हैं, अगर उस बुनियाद पर कर रहे हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु हैं, वो आज मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। मालवनी पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। सीनियर पीआई को लेटर देकर ये कहा गया है कि जो कुछ कानपुर में हुआ वो गलत है और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। आप बता दें कि मालवनी जो कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे मस्जिद हैं और तमाम जो मस्जिद हैं उनके जो मौलवी हैं, उनके जो इमाम हैं, वो आज मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने पुलिस को एक लेटर दिया और इस तरह की चीज़ें मुंबई में ना हो, महाराष्ट्र में ना हो, इसको लेकर पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की। आई लव मोहम्मद का जो विवाद कानपुर से शुरू हुआ था, अब वो मुंबई पहुंच चुका है। मुंबई के मालवनी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं और इस पोस्टर पर लिखा है आई लव मोहम्मद। आप बता दें कि मुंबई में कई सारे ऐसे मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं जहां पर इस तरह के पोस्टर्स आपको लगे दिखाई देंगे और इसी तरह के पोस्टर जो हैं वो मालवनी में भी कई जगहों पर लगाए गए हैं, जिनमें से कई सारे पोस्टर्स जो हैं वो प्रशासन द्वारा निकाले जा चुके हैं। आप बता दें कि हिंदू पक्ष इस तरह के पोस्टर्स को लेकर उनका कहना है कि जानबूझकर इस तरह के पोस्टर जो है नवरात्रि के दिनों में लगाए जा रहे हैं ताकि जो माहौल है उसे बिगाड़ा जा सके, ताकि जो त्यौहार का जो मौका है उसे ख़राब किया जा सके। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मोहम्मद उनके लिए प्यारे हैं, लिहाजा वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाएं, इससे किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मालवनी इलाके के कई सारे जो मस्जिद में रहने वाले जो मौलवी हैं, वो मालवनी पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने पुलिस अधिकारी को एक पत्र भी दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि जिस तरह का माहौल कानपुर में था, जिस तरह से कानपुर में पुलिस ने आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर दर्ज किया, उस तरह की चीज़ें मुंबई में नहीं होनी चाहिए और जो कानपुर में हुआ उसकी वो निंदा करते हैं। हालांकि कानपुर पुलिस ने इसके पहले ही ये साफ कर दिया है कि आपत्ति इस तरह के पोस्टर पर नहीं था, आपत्ति या एफआईआर की वजह कुछ और थी। लेकिन कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो कानपुर से होते हुए पूरे देश में अब शुरू हो चुका है और अब मुंबई में भी इस विवाद ने दस्तक दे दी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।